ये औरत अपना कॉस्मेटिक सर्जरी कराने अस्पताल आई थी, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि दोनों सर्जनों में जरा भी इंसानियत नहीं है। लेकिन तब तक उस पर बेहोशी का असर हो चुका था और उसके पास कहने या करने की ताकत नहीं बची थी। लेकिन जब होश आया तो उसने पाया कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। उलझन में उसने मेडिकल उपकरण हटाए और उठने ही वाली थी कि तभी बिस्तर के नीचे से 3 डरावने चेहरे वाली औरतें रेंगती हुई बाहर निकली। उन्होंने उसे घेर लिया, हाथ पांव बांध दिए और पास रखे सर्जिकल चाकू उठा ली। वह घबरा कर रहम की भीख मांगने लगी। तभी मदद की पुकार सुनकर सैम दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने उसे कहा, भागो यहाँ से। लेकिन लड़कियां उसके विपरीत धीरे धीरे उसी की ओर ही बढ़ने लगी और मोनिका मौका पाकर बाहर भाग गई और सैम भी पीछे हटते हुए दरवाजा लोहे की रॉड से जाम कर दिया। दोनों जब सुरक्षित जगह पहुंचे तो सैम ने कहा कि यह अस्पताल हर तरफ से अजीब और डरावना लग रहा है और उसे पहली बार कोई सामान्य इंसान मिला है। उसने अपना किस्सा सुनाया। जब उसे अपने वार्ड में होश आया तो उसने हल्की रोशनी में एक बूढ़े मरीज को देखा जिसके शरीर पर मशीनें लगी थी और पीले मुड़े तुड़े नाखून ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पुराना मरा हुआ ज़ॉम्बी हो। उसने कॉल बटन दबाया पर पूरे अस्पताल में किसी ने जवाब नहीं दिया। माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। वह उठकर बैठा, गले की नली निकाली पर पीछे देखा तो बिस्तर पर पड़ा बूढ़ा गायब था। थके हारे जैसे ही उसने सोचा कि शायद वह कोई भ्रम होगा, तभी वही बूढ़ा मरीज उस पर झपट पड़ा और गला दबाने लगा। सैम ने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और पास रखी ट्रे से बेहोश कर दिया। घबराकर वह मदद के लिए भागा पर चारों तरफ सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंज रही थी। जब वापस लौटा तो बूढ़ा फिर से उसी तरह शांत बिस्तर पर पड़ा था।